हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है खुशी शर्मा और आपका स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो हमने चालू किया था ग्रेविटेशन साइंस पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन का आपको मैंने लेक्चर नंबर 1 में मतलब बता दिया था। अगर आपको नहीं पता तो पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसमें हमने कई सारी इंफॉर्मेशन देखी है। ठीक है, और ग्रेविटेशन के बारे में भी देखा है। तो इस लॉ में क्या होता है, ठीक है, इस लॉ में बोला है दो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो मास है मैंने ले लिया m1 और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है मैंने ले लिया m2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, फोर्स रहेगा। और कौन सा फोर्स रहेगा वो कमेंट में आप मुझे बताओगे कि इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स रहेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में फोर्स रहेगा और क्या ये इनके बीच में क्या रहेगा, ये डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, डिस्टेंस, जिसे हम कहेंगे d। ठीक है, तो ये वाले जो मेथड है, ये जो मैंने बताया आपको, ये दिया है हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। ठीक है, और इसी के बेस्ड एक फॉर्मूला बनता है और उस फॉर्मूला में क्या कहा है, फोर्स जो है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, मासेस से। मासेस, ठीक है, जो टू ऑब्जेक्ट के मासेस है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर है। ये हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है फोर्स का। अगर हमें अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट पुट करेंगे। हमें पता है जब हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन नहीं चाहिए रहता तो हम कांस्टेंट पुट करते हैं। तो F इक्वल टू हम इसके जगह पुट करेंगे G m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर। अभी आपके बुक में दिया है प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ठीक है, तो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है गाइज, मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे जो मासेस इनका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अभी आपके मन में आया होगा हमने जो थर्ड केपलर्स लॉ है उसमें इसके जगह पुट किया था ये कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने जी क्यूब पुट किया है, राइट। तो जो ग्रेविटेशन है इसका जो कांस्टेंट है वो क्या है, जी है, इसलिए हमने वहाँ पे जी पुट किया है और कांस्टेंट अकॉर्डिंगली लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन का कांस्टेंट जी से डिनोट किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है जी। ठीक है, ये आपको बातें पता होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला गाइज आपको लर्न करना है फोर्स का। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। ठीक है, और हमें यहाँ पे वैल्यू दी है जी की, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसको कहते हैं गाइस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या दिए है हमें बुक में, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ अर्थ है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। ठीक है गाइज, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। आप यहाँ पे 3 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा,
आप 6.67 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। तो गाइस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपको और एक कंसेप्ट दिया है आपकी बुक में। देखिए आपके बुक में कहा है, इफ़ द डिस्टेंस इज डबल्ड द फोर्स डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो देखो क्या बोल रहा है इसमें, अगर हमने जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये हमने डबल कर दिया, डबल मतलब 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है। तो जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ना, ये क्या होगा, डिक्रीज होगा किसके, फैक्टर ऑफ 4 से। नहीं समझा आपको तो मैं अभी आपको एकदम क्लियर कर देती हूँ क्या कहा है, ठीक है। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ आपके लिए। ठीक है, ये लिख दिया मैंने फॉर्मूला, ठीक है। इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड बोला मैंने अब, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, देखो न्यू फोर्स निकालना है हमें। कौन सा फोर्स, न्यू फोर्स। तो एफ एन लिख दिया, एन मतलब न्यू, और बोला है डिस्टेंस इज डबल, ठीक है। F2 डिस्टेंस कर दिया मैंने डबल भाई, ठीक है। इतना समझ गया, हो गया डिस्टेंस डबल। अभी हम क्या निकालेंगे, देखो अभी ये हो जाएगा कॉमन 1/4, मैंने क्या निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया। अभी आप पूछोगे यहाँ पे 4 कैसे आया, 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे 4 आ गया, और ऊपर क्या निकला, कॉमन 1, ठीक है। ये मैंने निकाल दिया कॉमन, और फिर ब्रैकेट में सेम इट इज सेम, जो भी बचा है वो एज इट इज लिख लो, ठीक है। थोड़ा गाइस बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, चलो ठीक है, उसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए, इतना आपको समझ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो हमने ये कॉमन निकाल दिया 1/4 यहाँ से, और जो बचा था वो हमने ब्रैकेट में जैसे का वैसा लिख दिया, ठीक है। लिख दिया हमने जैसे का वैसा। अभी देखो क्या होगा, एफ एन, ये देखो ये एफ एन मैंने लिख दिया जैसे का वैसा। अब आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, एफ होता है इसका मतलब, राइट। ये पूरे का मतलब क्या होता है, एफ होता है, फोर्स होता है, राइट। तो 1/4 मैंने लिख दिया जैसे का वैसा ये, राइट, और इसके जगह लिख दिया मैंने एफ, ठीक है। तो फिर एफ एन इज इक्वल टू क्या हो गया, ये चला गया, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया 1 से, तो ये हो गया F/4। तो ये हमने कर दिया प्रूफ। क्या बोला था वहाँ पे, अगर हम डिस्टेंस जो है वो हम डबल करेंगे तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। कैसे डिक्रीज होगा, बाय फैक्टर ऑफ 4 के फैक्टर से क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, जो हमने कर दिया। तो गाइज आपको आई होप ये समझ गया होगा। अभी हमें इसके ही जैसा कुछ और दिया है, ठीक है। अभी हमने डिस्टेंस डबल किया था, अब हम क्या डबल करेंगे भाई, मास डबल करेंगे। मतलब अभी क्या करेंगे हम, मास क्या करेंगे, डबल करेंगे एक ऑब्जेक्ट का। अभी ठीक है, हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट थे। देखो फिर से मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ। सॉरी माफ़ कर देना। ठीक है, ये मैंने लिख दिया फिर से फॉर्मूला। हमारे पास है 2 मास
है 2 मास। इसमें से हमें किसी एक का मास क्या करना है, डबल करना है। क्या करना है गाइस, डबल करना है। तो क्या होगा, जो फोर्स था इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का वो भी डबल होगा। ये हमें बोला गया है बुक में, ठीक है। क्या बोला गया है, अगर हमने इन दोनों में से किसी एक का मास क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो जो ये फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये हमें कहा गया है। अब कैसे होगा, अब देखो, फिर से हम Fn ले लेंगे, ठीक है। Fn ले लिया हमने। मैं दोनों में से किसी का भी कर सकते हो आप, तो मैं M1 का करूँगी डबल, ठीक है। तो F1 कर दिया मैंने इसका, राइट। और ये कर दिया, अरे यहाँ पे भी गलत हो गया गाइस, सॉरी, मुझसे गलती क्यों हो रही है आज मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो इधर देखो, Fn इज इक्वल टू M1 M2 अपॉन D2 कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं अभी इसमें से भी 2 कॉमन निकाल सकती हूँ, जैसे वहाँ पे मैंने 1/4 कॉमन निकाला था। और ये जो g है वो M1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये होगा g M1 और M2 एज इट इज़ अपॉन D2, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा। तो जो हमारा Fn है, अभी आपको पता है इसका मतलब क्या होता है गाइज, F होता है, राइट। ये फोर्स का फॉर्मूला है, आपको पता है। तो हम 2 एज इट इज़ और ये इसके जगह लिख देंगे F मतलब फोर्स। तो ये भी हो गया हमारा प्रूफ। मतलब कहा गया था वहाँ पे कि जब हम एक जो ऑब्जेक्ट है उसका मास हम डबल करेंगे तो हमारा फोर्स भी क्या हो जाएगा, न्यू फोर्स, वो भी डबल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने करके दिखाया है, ठीक है गाइस। तो अभी हम जाते हैं अगले टॉपिक। तो हम देखेंगे अब अर्थ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी आपके मन में आया होगा कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या, अरे बता रही हूँ, सब्र करो, ठीक है। हम पहले तो समझ लो, हम एक्सेलरेशन को डिनोट कैसे करते हैं, जी से, ठीक है। कैसे डिनोट करते हैं, जी से। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से, ठीक है। डिफरेंस समझो इन दोनों के बीच का, ठीक है। मुझे बहुत कंफ्यूज होता था इसलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इन सिंपल लैंग्वेज बोलूँ तो वेलोसिटी का होता है, वेलोसिटी का चेंज होना होता है। अभी वेलोसिटी मतलब क्या होता है, स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी मतलब ही होती है अपनी स्पीड, ठीक है। स्पीड का क्या, चेंज होना। आपको समझा, नहीं समझा तो चलो ठीक है, मैं अभी एक एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ। एग्ज़ाम्पल में हमें बहुत मज़ा आता है, नहीं, और समझ में भी आता है अच्छे से, ठीक है। तो मैं हूँ खड़ी छत पे, ठीक है। मेरे हाथ में है चलो मेरे हाथ में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो जब वो मेरे हाथ में रहेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेंगी, उसकी वेलोसिटी क्या रहेंगी गाइस, 0 रहेंगी। अरे मेरे हाथ में थोड़ी ना वो उसकी स्पीड चेंज होंगी, है ना। मेरे हाथ में तो वो मतलब ना हिलेगा ना डुलेगा, कुछ नहीं होगा, है क्या नहीं। तो उसकी स्पीड क्या रहेंगी, 0 रहेंगी। क्या रहेंगी गाइस, 0 रहेंगी। और जब मैं उस बॉल को छत पे से फेंकूंगी, राइट,
तो उसकी स्पीड क्या होंगी, चेंज होंगी, राइट। वो ऊपर से नीचे आएगा और गिरेगा तो उसकी स्पीड क्या होंगी, चेंज होंगी। इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। मतलब जो वो ऑब्जेक्ट मैंने पकड़ा था उसके ऊपर क्या लगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगा, इसलिए उसकी स्पीड क्या हुई, चेंज हुई। इसी को कहते हैं गाइस एक्सेलरेशन। बहुत इजी है, ठीक है। तो अभी आपको मैं 2 फॉर्मूले बता रही हूँ, आपको ये लर्न रखने हैं आगे के लिए, ठीक है। एक बताऊंगी मैं, F = ma, मा, ठीक है। F = मा, मतलब अभी ये भी फोर्स का फॉर्मूला है, और जो हमने पहले देखा था ये वाला, ये भी फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। आपको एक तो ये फॉर्मूला रखना है, और एक अभी आप सोच रहे होंगे इसका भी कुछ फॉर्मूला तो होगा। यस, इसका भी एक फॉर्मूला है, वो है G = gm/r²। ये किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का, ठीक है। अभी आपके दिमाग में और एक बात आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, और आपके बुक में ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, इसका डेरिवेशन दिया है। तो चलो हम देखते हैं। तो वी नो, पता है ना आपको, क्या पता है आप, हाँ देखो, F = क्या होता है, F = gm1 × gm2/r²। अभी आप बोलोगे r² क्यों, d² क्यों नहीं, ठीक है। तो देखो, d² क्या होता है, d मतलब होता है डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। r मतलब देखो, जैसे r मतलब होता है रेडियस, मतलब ये भी डिस्टेंस जैसा ही काम करता है। देखो, जैसे ये ले ली मैंने अर्थ, यहाँ पे हूँ खड़ी मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ठीक है, और ये है सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ, ठीक है। ये मास 1 है, ये मास 2 है, ठीक है। ये मैं कैपिटल M लेती हूँ इसको, और इसको लेती हूँ स्मॉल m, ठीक है। तो हम दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये है, राइट। तो ये क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ भी है, तो हमने इसको ले लिया r, ठीक है। बहुत इजी है। तो ये हमारे पास फोर्स का क्या है गाइस, फॉर्मूला है। अब देखो फोर्स मतलब, अभी देखो क्या होता है, F = mg। अभी mg कैसा आ गया, अब आपके मन में ये सवाल आया होगा, ऑब्वियसली आया होगा। देखो इसके जगह देखो, मैंने आपको क्या बताया था, मैं इधर करती हूँ, ठीक है। ये g है, ये m जो इसका मास लिया था मैंने, और स्मॉल m जो है मैंने अपना मास लिया था, ठीक है, अपॉन r²। ये होता है F, राइट, मैंने लिया है ना। तो मैंने क्या किया, जो ये m है इसे रखा एज इट इज़ यहाँ पे, ठीक है। F भी एज इट इज़ है, m भी एज इट इज़ है, और मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि gm/r² जो होता है, gm/r² क्या होता है, ऑब्वियसली ये होता है एक्सेलरेशन होता है। ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल
एक्सेलरेशन, राइट। तो मैंने यहाँ पे उसकी जगह लिख दिया g। इतना समझ गया आपको। अभी आपको f के 3 फॉर्मूले मिले हैं। ये एक फॉर्मूला है f का, ये एक फॉर्मूला है f का, और ये भी फॉर्मूला है f का, ठीक है। अभी मैं क्या करती हूँ ना, इन दोनों अभी मैं बता रही हूँ आपको कि ये कैसा आया, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलों को ना मैं मतलब इक्वेट कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो, पहले मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलती हूँ, इसको 2 कहती हूँ, ठीक है। तो मैं एफ नहीं लिख रही, इधर साइड की वैल्यू को हम इक्वेट करेंगे। देखो GM1 इंटू M2, अरे आई एम सॉरी, मुझे ये वाली वैल्यू लेनी चाहिए थी, क्योंकि वही हमने लगाया था ना यहाँ पे, इसलिए तो G आया, राइट। मैं ये वाला कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। M/r², ये क्या है गाइज, ये है M, ठीक है। ये M है, कंफ्यूज मत हो जाना, और mg। अभी क्या करेंगे हम, ये M है और ये M है, इसको मैंने काट दिया। और अभी हम इसे ऐसा लिखे या ऐसे लिखिए, GM/r², ठीक है। तो हमारा ऐसा भी लिखेंगे तो सेम है, लेकिन हम इसको सीधा करेंगे, ये उल्टा है, हमने इसको सीधा कर लिया। तो ये देखो हमारा ये आंसर आ गया है। ये आपके बुक में हमें इसका डेरिवेशन दिया है, ठीक है। तो गाइज़ आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको ये समझा के देने की, ठीक है। अभी आपको और एक कंसेप्ट जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। अभी गाइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है एक्चुअली, मैं बताती हूँ आपको। देखो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। अभी जब जो g है, अगर इसका वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, अगर इसका वैल्यू अगर बढ़ेगा तो रेडियस जो है इसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ठीक है। बिल्कुल अपोजिट होगा, ठीक है। इन दोनों का पूरा अपोजिट। अगर ये बढ़ेगा तो g क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये अपोजिट एक्ट करेंगे, इसी को कहते हैं गाइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। ये क्या करेंगे, अपोजिट एक्ट करेंगे, इसलिए ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इतना समझ गया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, सेम रहेंगे। देखो सेम कैसे, अभी g और m ले लेती हूँ मैं, ठीक है। अगर ये जो g है इसका वैल्यू बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मास भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर g का वैल्यू बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। अगर g का वैल्यू जो है वो कम होगा तो मास भी क्या हो जाएगा, कम होएगा गाइस। इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब हम तो भाई, हमारा भाईचारा है, हम साथ साथ चलेंगे। तू कम होगा तो मैं भी कम होऊंगा, तू ज़्यादा होगा तो मैं भी ज़्यादा होऊंगा। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। इतना समझ गया आपको, ये क्या है डायरेक्टली और ये क्या है इनवर्सली, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ गया होगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर ही मैं आज का लेक्चर जो है हमारा वो स्टॉप करती हूँ। तो गाइस आपको कैसा लगा मेरा आज का लेक्चर? आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो और सब
तो समझ में आ गया ना, वो कमेंट में बताना आपको सब समझ में आया या नहीं आया। मैंने अपना पूरा कोशिश की है गाइस आपको समझाने की। और आज के लेक्चर में मैं बोलूँ इम्पोर्टेंट तो था जो मैंने बताया था, अगर हम डबल करते हैं तो जो फोर्स होता है वो डिक्रीज़ होगा 4 के फैक्टर से। और जो मैंने नेक्स्ट वाला बताया था उसके वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो आप वो अच्छे से वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आया तो डबल देखना, ठीक है। आपको मैं गारंटी देती हूँ समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें इतना कुछ डिफ़िकल्ट वाली बात है नहीं, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप वो लर्न कर लेना और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू लर्न कर लेना, ठीक है। वो आपको पूछा जा सकता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है करके, ठीक है। और वो न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आती है, तो आप वो लर्न कर लेना, ठीक है। और आई होप आपको इतना समझ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना गाइस, ठीक है। शेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप वीडियो को शेयर कर देना। और क्या बच गया, सब्सक्राइब वो भी कर देना। तो ठीक है, बाय।